प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन के लिए जो भाग मैंने चुना है वह है लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, इसका 22 से लेकर 25 पद तक। आइए हम पढ़ लेते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी की को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के समय दिन के तो धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों में बैठते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को लेके एक बार फिर तेरे चरणों में बैठते हैं पिता। तू हमें इस वचन के द्वारा हमसे बोल बातचीत कर पिता, और हमें और समझा पिता। और मेरे मुंह से मैं नहीं, परंतु तू बोल बातचीत कर पिता, ताकि जो भी सुनने वाले हैं, जिस भी माध्यम से सुनने वाले हैं पिता, वे अच्छे से इस वचन को समझ सके और इस वचन के द्वारा तेरी महिमा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में बैठाता हूँ। आसपास के वातावरण को, मेरे जीव को और सारे माध्यमों को अपने नियंत्रण में रख पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में बैठाता हूँ। इस प्रार्थना को तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। यह भाग हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित भाग है। हम इस भाग को बहुत से चर्च मीटिंग्स में, कॉटेज प्रेयर में और अलग अलग जगहों में अलग अलग पासवानों से, अलग अलग पास्टर्स से इस भाग को हम सुन चुके हैं। इस भाग में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को झील के उस पार जाने के लिए बुलाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में रहता है, नाव में जब लोग चढ़ जाते हैं तो यीशु मसीह सो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं, जब यीशु मसीह सो जाता है तब आंधी तूफान आती है और नाव डगमगाने लगता है। इसके बाद हम जानते ही हैं, यीशु मसीह उठ के उस नाव को, उस आंधी तूफान को शांत करता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, चैन हो जाता है। तो इस भाग में जब मैंने मनन किया तो इस भाग में मुझे 4 पॉइंट्स मिले, 4 पॉइंट्स मेरे मन में आए। तो मैं आज उस 4 पॉइंट्स को आज आपके सामने बांटना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है द इन्विटेशन ऑफ जीसस टू हिज डिसाइपल्स। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को न्योता देता है कि हम झील के उस पार जाएं, हम झील के पार जाएं। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के चेले भी उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उसके साथ नाव में बैठ के झील के पार जाते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, हमें भी यीशु मसीह निमंत्रण दे रहा है और हमारे अंतरात्मा से भी यीशु मसीह बात कर रहा है। हमारे अंतरात्मा से भी आवाज आ रही है कि हमें नाव के उस पार, हमें इस जीवन के नाव से इस जीवन के उस पार जाना है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं कि नहीं। ये कोई ऐसा निमंत्रण नहीं है कि एक बार मिला या एक बार हमसे बोला गया और उसके बाद हो गया। यीशु मसीह बार बार हमारे अंतरात्मा से हमें आवाज दे रहा है, हमें निमंत्रण दे रहा है, बार बार हमसे बात कर रहा है कि मेरे साथ इस जीवन के पार चलो, अनंत जीवन में चलो। पर ये हमारे ऊपर है कि हम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं। हमें जरूरी है कि हमें ये भी ध्यान देना है कि उस निमंत्रण के साथ यीशु मसीह कुछ नियम कायदे लेके आता है जो यीशु मसीह ने बाइबल में अलग अलग भागों में बताया है और हमें उस
उस चीजों को मानते हुए हमें इस जीवन के पार जाना है, हमें अनंत जीवन में प्रवेश मिल सकता है। तो हमें निमंत्रण स्वीकार भी करना है और जो कायदे कानून, जो बातें यीशु मसीह ने कही है, उनको मानते हुए हमें इस जीवन के पार जाना है। तो हम इसे देखते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं, जीसस इज ऑलवेज विद अस। जीसस, यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। हम इस भाग में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब वो नाव में चढ़ रहे थे, उनको पता था कि यीशु मसीह मेरे साथ है, हमारे साथ है, और यीशु मसीह के होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। पर जैसे ही आंधी तूफान आता है, जैसे ही उस नाव में पानी भरना शुरू होता है, तो वो घबरा जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ है। यीशु मसीह भले से सो रहा है, पर वो शारीरिक रूप से, वो फिजिकल रूप से उनके साथ है, तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर उनका विश्वास इतना बड़ा होता तो वो सही सलामत उस आंधी तूफान के बीच में भी वो नाव दूसरे उस झील के पार उतर जाते, पर उनका विश्वास इतना बड़ा नहीं था। इसीलिए वो जाके यीशु मसीह से बार बार उनको बुलाते हैं, और यीशु मसीह जब जाग जाता है तो उनके चैन में चैन आता है, उनके दिल में चैन आता है कि अब उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हमें भी ये ध्यान रखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हर मुसीबत, हर दुख दर्द, हर कष्ट में हमारे साथ है। सिर्फ हमें उसे याद करने की जरूरत है, सच्चे दिल से याद करने की जरूरत है, क्योंकि उसने हमारे लिए प्रॉमिस किया है कि वो जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेगा। जैसा कि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 20वां वचन में हम देखते हैं। आइए हम उसको एक बार पढ़ लें। और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। और जब वो यीशु मसीह जगत के अंत तक सदा हमारे संग रहेगा। हम यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है, यीशु मसीह के चेलों को उन पर विश्वास होना चाहिए था। क्योंकि यीशु मसीह का जितना भी आश्चर्य कर्म है, इससे पहले यीशु मसीह बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से अंधों को आंखें दी, और बहुत सी चीजें और की, और इन सब बातों को उनके चेलों ने लाइव देखा है, सामने देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है, पर फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। हमें इस तरह नहीं होना है। हम रोज पढ़ रहे हैं, हम बाइबल में अलग अलग आश्चर्य कर्म पढ़ रहे हैं, अलग अलग दृष्टांतों से हम देखते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है, सिर्फ हमारे दुख कष्ट में ही नहीं, हमारे हर अच्छे बुरे टाइम में हमारे साथ 24 घंटे 24/7 यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है। बस हमें उसे दिल से याद करने की जरूरत है, और हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा चल रहा है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ है। वेयर इज योर फेथ, वेयर इज अवर फेथ। अगर हम सही मायने में बोले, हमारा विश्वास कहाँ है। यीशु मसीह अपने चेलों से जब सब कुछ शांत हो जाता है तो उन्हें डांटता है। क्या कह के डांटता है? कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर हम देखते हैं कि हम गिरगिट जैसे रंग बदल देते हैं। जैसे हम तब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास तब यीशु मसीह पर जागता है जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब हम तूफानों के बीच में रहते हैं, जब हमारी जिंदगी में चारों ओर से तूफान ही तूफान रहते हैं, तब हम
हमारा विश्वास यीशु मसीह के प्रति जागता है। जब हम खुश रहते हैं, जब हम अच्छे मूड में रहते हैं, जब हम एकदम खुश रहते हैं, जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा विश्वास हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते रहना है, जीवन के आखिरी सांस तक। हम देखते हैं यीशु मसीह खुद कहता है, जो सारी जिंदगी मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत उद्धार पाएगा और अनंत जीवन का भागीदार होगा। तो हमें अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें तभी विश्वास याद आए, तभी फेथ याद आए जब हम किसी मुसीबत में हो, जब हम चारों तरफ से तूफान से घिरे हो और हमारे जीवन में जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, तभी हम यीशु मसीह को याद करें। ऐसा नहीं, हमें यीशु मसीह को हमारे अच्छे टाइम में भी याद करना है। हमें हर एक पल के लिए यीशु मसीह को धन्यवाद देना है कि वो हमारे साथ रहा, वो हमारे साथ साथ चलता रहा, कि हमारे लिए उसने हर एक द्वार खोला, चाहे हम अच्छे समय में हो, चाहे हम बुरे समय में हो। इसीलिए हमारा विश्वास को हमें अच्छे समय में भी परखना है और बुरे समय में भी परखना है, ताकि हमारा जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है वो दृढ़ और भी सच्चा बनता रहे। जैसा कि हम देखते हैं, आगे देखेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का विश्वास, जैसे मरियम मगदलिनी का विश्वास और जो और भी बहुत से चेलों का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ था। और हमें अपने विश्वास परखने के लिए हमें सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ वह है, आवर प्रेयर शुड बी फियरफुल एंड पावरफुल। हमारा प्रार्थना इतना फियरफुल होना चाहिए। फियरफुल मतलब हमें यीशु मसीह से डर के नहीं, यीशु मसीह को एज अ दोस्त और उसके नाम को हमेशा लेते हुए चलना चाहिए हमें। और हमारा प्रार्थना पावरफुल होना चाहिए, ताकि हम यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग राज्य तक हमारा प्रार्थना पहुंच सके और हमारी जो याचना है पहुंच सके। जैसा कि हम देखते हैं, जब उनके चेले मुसीबत में फंसे, जब वो नाव डूब रहा था, तो हम क्या देखते हैं कि उनके चेलों ने जोर जोर से यीशु मसीह को बुलाया और एकदम पावरफुली यीशु मसीह को बुलाया और कहा कि हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा ले। तो यीशु मसीह उनका प्रार्थना सुना। अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारा भी प्रार्थना सुने, तो हमें हमारा प्रार्थना उतना पावरफुल होना चाहिए और हमें हमेशा उसके चरणों में अपने जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको कहते रहना चाहिए। हम एक बार कह दिए और हम ये सोच लेते हैं कि हमें यीशु मसीह को सब पता है। यीशु मसीह हम जानते हैं, यीशु मसीह भी जानता है, मुझे सब पता है, पर वो हमसे प्रेयर चाहता है, हमसे प्रार्थना चाहता है, हमसे महिमा चाहता है, ताकि हमारा विश्वास को परख सके, ताकि हमारा विश्वास को और दृढ़ कर सके। इसीलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो प्रार्थना है वो एकदम पावरफुल हो, ताकि यीशु मसीह मजबूर हो जाए कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो हमें वो स्वेच्छा से दे दे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह हमें उसे देना नहीं चाहता, वो देना चाहता है, पर वो चाहता है कि हम उसे लगातार और निरंतर रूप से मांगते रहे, ताकि हमारा जो प्रार्थना है उसे हम वहाँ स्वर्ग राज्य में पहुँचा सके। जैसे हम गीतों में भी गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो हमें ध्यान रखना है,
जब तक हमारी स्तुति आराधना, हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हमारी आशीष जो हमारे लिए है, यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है, वो हमारे पास नीचे नहीं आएगी। हमें इस संदर्भ से यह सीखना है कि जिस प्रकार उसके चेलों ने उसे बार बार विनती की कि हमें बचा ले। यीशु मसीह गहरी नींद में था, यीशु मसीह गहरी नींद में था और बार बार विनती करने पर यीशु मसीह जागा। तो हम देखते हैं कि हमारे हृदय में भी यीशु मसीह गहरी नींद में है। हमें उसे बार बार विनती करके, बार बार प्रार्थना करके जगाना है। इस वचन को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक ही बात रखना चाहूँगा। क्या हमें यीशु मसीह का इनविटेशन कबूल है? क्या हमारा प्रेयर इतना पावरफुल है कि वो यीशु मसीह के सम्मुख पहुंच सके? क्या वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच के क्या वो परमेश्वर को मजबूर कर सकता है कि वह हमारी जो आशीष जो हमारे लिए है वो इस धरती पर भेज सके? ये हमें देखने की जरूरत है। हमें अपना विश्वास और भी मजबूत और दृढ़ करने की जरूरत है, ताकि हम जब भी मुसीबत में फंसे, यीशु मसीह मजबूर हो जाए कि हमें उस मुसीबत से बाहर निकाले। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें इतने देर तक हम तेरे वचन में बैठ सके, उसके ऊपर धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, तूने मुझे समझाया पिता, उसके ऊपर धन्यवाद देता हूँ पिता। हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसे सुनते हैं पिता, उन्हें अच्छे से और सही रीति से उसे समझा दे पिता, और भी बहुत से लोगों को अपने राज्य का सहभागी बनाए इस वचन के द्वारा पिता। हे पिता परमेश्वर, मुझे और शक्ति दे पिता कि मैं और आगे तेरे वचन को और तैयार कर सकूं और भी लोगों को फैला सकूं पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में लगाता हूं पिता। हमारे विश्वास को दृढ़ कर पिता, जिस प्रकार तूने अपने चेलों के विश्वास को दृढ़ किया है पिता। हम भी ऐसे ना हो पिता कि हम गिरगिट जैसे रंग बदल दें पिता। हमारे विश्वास को दृढ़ कर पिता, ताकि हम तेरे विश्वास में और भी लोगों को लेके आ सके पिता। एक बार फिर सबको तेरे चरणों में लगाता हूँ पिता। इस प्रार्थना को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगता हूं, सुनो, कबूल कर। आमीन।